नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास शख्स आया, हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, ये भी बुखारी में मौजूद। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स आया, उसने हुजूर से आके पूछा क़यामत कब आएगी? तो हुजूर ने फरमाया तेरी तैयारी क्या है क़यामत के लिए, आखिरत के लिए ज़ख़ीरा क्या है तेरे पास? तो उसने अर्ज़ की हुजूर ना ज़्यादा नफली नमाजें, ना ज़्यादा नफली सदक़ात, भी कोई तो तैयारी होगी। उसने कहा या रसूलल्लाह अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत करता हूँ। अब हुजूर ने क्या कहा? फ़ौरन फरमाना चाहिए था ना, जिस तरह आज लोगों का ख्याल होता है कि निरी मोहब्बत ना कर साथ अमल भी कर। लेकिन वो चूंकि मोहब्बत में पूरे खालिस थे तो उनको नतीजा मिला महज मोहब्बत पर। या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन फिर, जिससे तू मोहब्बत करता है ना, क़यामत के दिन तू उसी के साथ होगा। ये कोई छोटा नतीजा है कि क़यामत में बंदा रसूल पाक के कदमों में बैठा हुआ हो, हुजूर के कदमों में इंसान को जगह मिले, लेकिन मोहब्बत में इखलास हो, मोहब्बत खालिस हो। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बात तो वो कर रहा था ना सरकार से, तो आप फरमाते हैं वो तो बात करके नतीजा लेके खुशी खुशी चले गए वो सहाबी। मैंने फौरन अर्ज की या रसूलल्लाह मैं भी एक बात कर लूँ? तो फरमाया कर लो। कहते मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह मैं अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ, रसूलुल्लाह से भी करता हूँ, सैयदना सिद्दीक़ अकबर से भी बड़ी करता हूँ, हज़रत फ़ारूक आज़म से भी बड़ी करता हूँ। हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? तो फरमाया बात वही है, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ होगा। गोया इकट्ठे जाएंगे सारे जन्नत में, इकट्ठे रहेंगे। हज़रत अनस बिन मालिक अब अपनी तरफ से नतीजा बयान करते हैं। फरमाते हैं मुझे 3 मौके पर इतनी खुशी हुई, 3 मौके पर जितनी कभी नहीं हुई थी। एक उस दिन बड़ी खुशी हुई थी जिस दिन हुजूर मदीना शरीफ आए थे, और एक उस दिन बड़ी हुई जिस दिन मैंने कलमा पढ़ा था, और एक उस दिन बड़ी हुई जिस दिन हुजूर ने फरमाया जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ उठाया जाएगा।